साथियों, हम में से सिर्फ प्रत्येक मनुष्य की इच्छा सदैव प्रसन्न रहने की होती है, लेकिन हम किसी न किसी अनदेखी पर या किसी अज्ञात कारण से प्रभावित होकर सदैव दुखी ही क्यों रहते हैं? क्या हमने कभी सोचा है क्योंकि अपने भीतर की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? कभी उसका आकलन ही नहीं किया, जिससे कि हमारी आंतरिक शांति पर बाहरी दुनिया का कोई असर ही ना हो। साथियों, सादा जीवन एवं उच्च विचार आपके जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। उसके लिए अपने अंदर की प्रसन्नता की सभी अवस्थाओं को बनाए रखना ही प्रसन्नता की चरम सीमा है। आपकी मन की शांति किसी भी बाहरी वस्तु से या किसी बाहरी स्थिति से कभी भी विचलित नहीं होनी चाहिए, कभी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आपका परिवेश, आपका रहन सहन कैसा भी, आपको सिर्फ अपनी आंतरिक शक्ति को ही मजबूत करना है। इसलिए अपना आकलन स्वयं अवश्य ही करना चाहिए। जैसा आपको होना चाहिए और जैसा आप बनना चाहते हैं, वैसा ही आप स्वयं को बनाने की चेष्टा करें, उसी के लिए प्रयास करें। साथियों, लोग सच्चा संयम कम ही सीख पाते हैं, क्योंकि वह ऐसे कार्य करते हैं जो उनके कल्याण के लिए हानिकारक होते, और जो वह सोचते हैं कि वह अपना सुखी बना रहे हैं, परंतु वह ऐसा नहीं कर रहे हैं। साथियों, आपको जिस कार्य को करना हो उसे उसके सही समय पर ही करना चाहिए, और जिसे आप जानते हैं कि इस कार्य को नहीं करना है, यह मेरे लिए हानिकारक है, इससे बचना चाहिए। यही वास्तविक मन की सफलता और प्रसन्नता की कुंजी है। साथियों, अपने मन को बहुत से कार्य में मत उलझाओ। सदैव इस बात का विश्लेषण करें कि आपको कौन सा कार्य प्रथम करना है और उससे आपको क्या फल प्राप्त होने वाला है। आप देखेंगे कि क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है जो ये कार्य आप कर रहे हैं, यानी कि जो कार्य आपके मतलब का नहीं है, आप उसे छोड़ दें। अपना समय उस कार्य के लिए नष्ट ही ना करें। यदि आप पूरे दिन में आधा घंटा भी ध्यान करते हैं तो आपकी आध्यात्मिक दिनचर्या बढ़ती है, और यदि आप दिन में 1 घंटे ध्यान केंद्रित कर लेते हैं तो आपकी मनन करने की शक्ति बढ़ती है। तो साथियों, सारा खेल अपने मन को ध्यान करके एकाग्र करने का ही है। ये सारा चक्कर ही ध्यान का है। चाहे मैं कहीं भी जाऊं, मैं अपना मन अपनी आत्मा की शांति पर निरंतर बनाए रखता हूं। आपको भी अपने मन को उस धागे में पिरो देना है जिससे आप अपने जीवन में आनंद प्राप्त कर सकें। तब आपको कोई भी असंतुलित नहीं और विचलित नहीं कर पाएगा। याद रखें, यदि आप प्रतिदिन स्वयं को पिछले दिन से अधिक अच्छा व्यक्ति जान पाते हैं तो आप कभी पीछे नहीं जा रहे हैं, आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य में, मानसिक शांति में और आत्मिक आनंद में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप अपने कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण करके उसका अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि आपने स्वयं ही अपनी यह आदत बनाई है और स्वयं ही आप उन्हें बदलना चाहते हैं। यदि आप गलत ढंग से किसी कार्य के प्रति सोचते हैं तो अच्छे लोगों की संगति और मार्गदर्शन करना ही उसका मार्ग है। अच्छी संगति का अनुसरण करते हुए आप अपने जीवन में परिवर्तन और बहुत अंतर ला सकते हैं। जब आप इस संसार में आए हैं तो आप उस समय को सही उपयोग करना सीखें, तभी आपकी मानसिकता में परिवर्तन आता है। आप प्रतिदिन एक नए और नवीन कार्यों की अनुभूति करेंगे, उनका अनुभव करेंगे। जब आप किसी कार्य के ना होने से उत्तेजित हो जाते हैं तो आपका मन प्राय अशांत और अधिक उत्तेजित हो जाता है। इसके बाद यदि आप एक दिन शांत वातावरण प्रवेश करते हैं तो आप फिर से शांति का अनुभव करते हैं। यदि आप साधु या भिक्षु के आश्रम में जाते हैं और वहां जाकर यदि आप मानसिक रूप से सुदृढ़ नहीं होते तो आपने अपना समय ही बर्बाद किया है, क्योंकि अपने जीवन का उद्धार आप एक अच्छे वातावरण की सहायता के बिना कर ही नहीं सकते। जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जब आपको अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करने में कठिनाई आ रही है तो आप आध्यात्मिक शांति प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्वयं को अधिक अच्छा बनाने में आपके आत्मा आकलन की भी आवश्यकता है। यदि आप निर्भीक होकर स्वयं का ही विश्लेषण कर रहे हैं तो आप दूसरों के द्वारा किया गया आलोचनात्मक विश्लेषण भी बिना झिझक के और उसको सहने के योग्य बन सकते हैं। इस संसार में पहले से ही बहुत सारी बुराइयां है, दुख है। उन बुराइयों के विषय में कभी बात ना करें, ना ही उनके विषय में सोचकर अपना समय व्यतीत करें। आपको अपने आप को एक पुष्प की भांति खिलाना चाहिए, जिससे आपकी आत्मिक अच्छाई की मधुर सुगंध आपके चारों ओर फैलनी शुरू हो जाए। आपको प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव करवाना है कि आप उनके मित्र हैं, उनके सहायक है, उनका कोई अनिष्ट करने वाले नहीं है। जल्दी आप अच्छा ही बनना चाहते हैं तो स्वयं का विश्लेषण करें और अपने व्यक्तिगत अच्छे गुणों को अपने आप में विकसित करें। वह भी अपने मन में, अपने मन से यह विचार सदा के लिए निकाल दे
कि आपके स्वभाव में कभी कोई बुराई थी या आपने कभी किसी का बुरा किया है। अपने अतीत को भुला दे, वर्तमान में ध्यान लगाएं। संसार के प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव दें कि आप ईश्वर का ही एक अंश है, मात्र अपने शब्दों से नहीं अपितु अपने कुशल व्यवहार से भी, जिससे आपके मन का अंधकार समाप्त हो जाएगा। आप ध्यान करते हैं क्योंकि एकांत महानता का मूल अंतर है, इसलिए अकेले रहे, अपने भीतर में अकेले रहे। अनेक लोगों की तरह अपने लक्ष्य से अपने जीवन को व्यतीत न करें। सदैव ध्यान करें, अच्छे और गुणवान लोगों के सानिध्य में रहे। आपके जानने के लिए आपके आसपास अनेक प्रेरणादायक बातें हैं, और फिर भी व्यक्ति अपना समय उन्मुक्तता से बिता देता है। यदि आप अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाते हैं, तो आप महान पुरुषों के ज्ञान का आचरण नहीं कर पाते हैं। ये सब करने के लिए हमारे शास्त्र और हमारी पुरातन पुस्तकों में बहुत अच्छे विचार दिए गए। अगर आपके पास समय हो तो आप इन सभी विचारों को पढ़ सकते हैं। इसलिए निरंतर नई योजनाओं की खोज में अपना वर्तमान नष्ट न करें। अपने मन के भीतर एकाग्रता केंद्रित करें। हमेशा दूसरे लोगों की सहायता करने पर और अपने आप को किसी पर आश्रित न मानकर स्वयं अपना जीवन निर्धारित करने पर ध्यान दें, जिससे कि वह सब आपको मित्रतापूर्ण प्रेम और सौहार्द के साथ मिल सके, जिससे आपका मन प्रसन्नता प्राप्त कर सके।